नमस्कार, मैं अतर सिंह भारतीय। आज हम पहुँचे हैं श्री महावीर जी। मीना महासभा का एक आयोजन किया गया था बेटी डिम्पल मीना हत्याकांड को लेकर। तो हमारे साथ श्री महावीर जी में धौलपुर से चल के मीना समाज के कुछ प्रतिष्ठित लोग, पंच पटेल जो यहाँ पधारे हैं, उनमें से हमारे साथ एक रिटायर्ड एसएचओ साहब हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे। एसएचओ साहब, क्या समझते हैं आप इस पूरे मामले को, समाज को लेके, बेटी को लेके? कुछ अपने विचार बताएं थोड़ा सा। सर, ये पूरी हमें जानकारी नहीं है। हम आज ही यहाँ पर आए हैं और हमने ये सुना कि इस तरीके का हत्याकांड हो गया, तो इस विषय में सीबीआई से पूरी जांच कराई जाए। निवेदन मेरा ये है कि पुलिस विभाग में मैंने 42 साल दाल खाई है, तो हमसे कहीं न कहीं गलतियाँ हो जाती हैं, जिसका परिणाम हम इस तरीके से भोग रही है कि देखो मेरी जीभ कट गई है, ये इसमें कैंसर हो गया। तो मेरा तो ये निवेदन है कि खोटा काम, चाहे पुलिस अधिकारी हो, चाहे वो रेवेन्यू विभाग से हो या किसी भी विभाग से हो, खोटा काम नहीं करे, सत्यताई का न्याय करे, सत्यताई की जांच करे। नहीं परिणाम खुद को भोगने पड़ते हैं या फिर बेटे पोतों को भोगने पड़ते। मतलब आपसे कोई कर्म बिगड़ा, उसका पश्चाताप जी सर, ये हाँ आपको हो रहा है? जी, पश्चाताप मेरे को हो रहा है। ये देखिए, मेरे जीभ में कैंसर हो गया, इसमें 20 लाख रुपए लग गए, लेकिन मुझे आराम नहीं मिला। जब मेरे ज़िले में एक बिशनगिरी बाबा का बिशनगिरी बाबा का धाम है, जी हाँ, मैंने वहाँ उनकी सेवा की, तो मैं आज समाज के बीच में हूँ। बहुत अच्छा। तो मेरा निवेदन तो यही है कि खोटा काम नहीं होना चाहिए और हर व्यक्ति इस तरीके से इतनी सभा में कह नहीं सकता है कि हमसे खोटा लेकिन काम। आपने इतनी भरी सभा में ये इतना बड़ा शब्द बोल के और अपने आप को मतलब एक तरह से ईश्वर से ये साबित करवा दिया कि मुझे जो जीवन दान मिला है वो सिर्फ इसलिए मिला है कि आपके से जो गलती हुई वो आपने स्वीकार की। जी। और आने वाले समय में अभी जो शुभ नाम क्या बताया था? मेरा नाम अमर सिंह मीना जी का कहना है उन पुलिस ऑफिसरों को, उस सरकारी विभाग के साथ काम करने वाले अधिकारियों को ये कहना है कि किसी भी कंडीशन में नेताओं के इशारे पर किसी तरह का कोई गलत काम ना करें, अन्यथा खुद भी परिणाम इस तरह के भुगत सकते हैं और आने वाली पीढ़ी, अपने बेटा, अपनी बेटी, अपनी पत्नी, अपनी बहू, कोई भी इस तरह का गलत, कहते हैं ना कि ईश्वर का दंड, ईश्वर की लाठी में आवाज़ नहीं आती है। पद पे रहते हुए आप गलत काम कर सकते हो, आप पावर में हो, लेकिन एक न एक दिन ऐसे कृत्यों से आपको ईश्वर नहीं बचा सकता। तो ये जो वीडियो हम आपको स्पेशल बना रहे हैं एसएचओ साहब की, वो सिर्फ इसलिए बना रहे हैं कि जिन पुलिस ऑफिसरों ने इस बेटी डिम्पल के निर्मम बलात्कारी और हत्यारों को जो संरक्षण दिया है और उसकी संरक्षण की वजह से उनका हौसला बढ़ाया कि वो और समाज की बेटियों के साथ गलत करें, तो आप ये ना भूलें कि एक बार दोबारा से जीभ दिखा दो, एसएचओ साहब की नज़दीक से आके जीभ दिखा दो। इस तरह के कृत्यों से आपको ईश्वर नहीं बचा सकता। और अगर आप चाहते हो कि पब्लिक को हम गुमराह करें नेताओं की तरह कि भगवान नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, तो ये बिल्कुल दिमाग से निकाल देना। एसएचओ साहब का नाम, नंबर आप हिस्ट्री में निकाल लेना, मिल जाएगा आपको। ऐसे गलत कृत्यों से बचे। और कुछ कहोगे? नहीं, मेरा तो ये है कि रिटायरमेंट होने के बाद में समाज की सेवा की जाए या भक्ति भाव में रहें, अपना ईमानदारी से काम करें। खोटे काम का जरूर परिणाम मिलता है, ये मैंने सत्य ईश्वर से पहचान लिया। जब ये मेरी गलती स्वीकार मैंने की तो बिशनगिरी बाबा ने मेरे को बचा दिया। अधिकारियों से, मैं ये पुलिस विभाग से नहीं, सभी डिपार्टमेंट, सभी विभाग के अधिकारी कर्मचारियों से कह रहा हूँ कि हमें गवर्नमेंट 1,60,000 70,000 तनख्वाह देती है, उसी से अपना संचालन चलाएं, भक्ति भाव में रहे। खोटे काम का बुरा नतीजा बचना चाहिए। मीन भगवान के मंदिर पर ये एक बहुत बड़ा संदेश है सरकारी कर्मचारियों को, हर विभाग के कर्मचारियों को, कि इस तरह के कर्मों से बचें।